लेकिन और नहीं मंडल आज हमने बीन बजाई है भैंस के आगे, इसलिए बजाई है कि हम पिछले 12 दिनों से डायरेक्टर हेल्थ से मांग कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टरों की भारी शॉर्टेज है। ये चीज़ उन्होंने खुद एक्सेप्ट की है, लेकिन अभी तक डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई है। तो 12 दिनों से अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई है तो हमने ये जतलाया है कि भैंस के आगे बीन बजाना व्यर्थ है, यानी कि डायरेक्टर हेल्थ के आगे, सीएमओ रियासी के आगे, सरकारों के आगे बात रखना भी आज के इस दौर में हमारा व्यर्थ है। कोई सुनवाई नहीं है, इसीलिए हमने ये ट्रेलर दिया, ये एक एग्जाम्पल पेश की है कि भैंस के आगे बीन बजाना व्यर्थ है, एडमिनिस्ट्रेटरों के आगे बात रखना, अपनी मांग रखना वो भी व्यर्थ है। इसलिए हमने ये आज अनोखा प्रदर्शन किया। आने वाले दिनों में आपको और अनोखे अनोखे प्रदर्शन दिखेंगे। आज 12 दिन हो चुके हैं, कल 13 दिन हो जाएंगे। ऐसा ना हो हमें यहाँ पर कर्म इनका करना पड़े, इनके पिंड यहाँ पर देना पड़े। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हम करें, लेकिन आप मजबूर करोगे, क्योंकि हम पीसफुल तरीके से मांग रख रहे हैं। हमारा ये लोकतांत्रिक देश है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत देश है। इस भारत देश में आप हमसे अधिकार जो है वो बोलने का छीन सकते हो, लेकिन पीसफुल तरीके से मांग रखने का नहीं जो वो छीन सकते। हम मांग कर रहे हैं, हम सड़कें अवरुद्ध नहीं कर रहे, हम मुर्दाबाद किसी का नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले दिनों में अब शुरुआत है मुर्दाबाद की, हम किसी को बख्शेंगे नहीं, क्योंकि अब जो है वो हमने देख लिया है कि 12-13 दिनों से भी अगर आपको जो है वो होश नहीं आई है, नींद जो है वो आपकी नहीं खुली है, तो हम जो है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन इसी प्रकार से अनोखे तरीके से। इनको आज एक ट्रेलर दिया है, अभी तो सिर्फ भैंस लाई है, आने वाले दिनों में क्या पता छोटा भी आ सकता है, गधा भी आ सकता है, बंदर भी आ सकता है, हर एक बंदा आएगा। तो ये कोई नॉर्मल चीज़ है, मजाक नहीं है। ये इनको एक जतलाया है कि आप शर्म करो थोड़ी, कि गरीब लोगों के सेंटीमेंट के साथ खेलने का क्या अंजाम होता है। और ये रियासी के लोग हैं, ये मत बोलें कि रियासी के लोग वो हैं जो अपने लिए लड़ मिटने का जज्बा रखते हैं। नहीं तो ये खून अभी भी कहते हैं कि उन्हीं का डीएनए चल रहा है जो पुराने हमारे बुजुर्ग थे। आज अगर हमारे रियासी में गरीब कितनी हालत है कि आप देख सकते हैं कि डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, आप एक डॉक्टर नहीं दे सकते, मेडिकल कॉलेज नहीं दे सकते, आपने क्या देना है? चलिए पहले तो मैं सीएमओ साहब से बात करना चाहूंगी। सीएमओ साहब आप बताएं, आप जहाँ के सीएमओ हैं, आप बयानबाजी गलत क्यों कर रहे हैं? आप मुझे बताएं, आप पॉलिटिक्स कौन सी कर रहे हैं? ये जेन्युइन मुद्दा है, ये जेन्युइन लोगों की मांग है। यहाँ रियासी के अंदर डॉक्टर नहीं है, और मैंने सुना कि पोस्टें हैं। अगर पोस्टें हैं तो डॉक्टर भी हैं। आपने कहाँ अटैचमेंट किया उन डॉक्टरों को? आप बताएं मुझे, कहाँ अटैचमेंट किया हुआ? जो पोस्टें हैं वो पूरे के पूरे हमारे डॉक्टर इधर भेजो। हमारी अगर सर दूर दराज के लिए छोड़ो, रियासी की बात करो। पहले जो बात कर रहे हैं रियासी में बात करो। कि मैं सीएमओ साहब से पूछना चाहती हूँ, सर जो आप बयानबाजी कर रहे हैं कि डॉक्टर हैं, अगर पोस्टें मैं मानती हूँ, अगर हमारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की पोस्टें हैं जहाँ, तो वो पोस्टें हैं, पोस्टों पे डॉक्टर होते हैं, तो वो डॉक्टर कहाँ है वो बताएं। और जो नई पोस्टें हैं, मैं कहना चाहती हूँ अपने डायरेक्टर साहब को, क्योंकि डायरेक्टर साहब अच्छे आदमी है, ऐसी बात नहीं है। मैं पिछले टाइम उनके साथ मिली थी, वो अच्छे हैं, लेकिन वो भी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने भी जो वायदा किया झूठा निकला। शनिवार को हम आ रहे हैं, डॉक्टर दे रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि ये जर्नल मुद्दा है, इस मुद्दे को ज्यादा मत